फ्रेंड्स, आज आपको मसल ग्रोथ करने के 10 सबसे जरूरी रूल्स बताऊंगा, क्योंकि इन्हीं 10 रूल्स के अंदर कम से कम टाइम में मसल ग्रोथ करने की हर छोटी से बड़ी जानकारी आपको मिलेगी। तो कुछ भी करके इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देख लेना, क्योंकि बस यही वो 10 रूल्स हैं जो आपको मसल ग्रोथ करने में जिंदगी भर काम आएंगे। और इनमें से किसी भी रूल को अगर आप फॉलो नहीं करते तब आप शायद मसल ग्रोथ तो कर लोगे पर जल्दी मसल ग्रोथ शायद नहीं कर पाओगे। तो जल्दी से सबसे पहला रूल जान लेते हैं, जो कि है लिफ्ट हैवी बट स्मार्ट। तो सबसे जरूरी काम मसल ग्रोथ करने के लिए मसल्स को चैलेंज करना होता है। और जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तब आपके मसल्स पर प्रेशर आता है और आपके मसल फाइबर्स में टाइनी टीयर्स बनते हैं, यानी आपके मसल फाइबर्स डैमेज होते हैं। और फिर बाद में मसल रिपेयर के दौरान आपके ये मसल फाइबर्स और ज्यादा मोटे और स्ट्रॉन्ग होकर रिकवर होते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी बनती है। और एक्सरसाइज से बॉडी बनाने का सबसे जरूरी प्रिंसिपल होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, यानी आपको हर कुछ हफ्तों या महीनों बाद अपने वर्कआउट को चैलेंजिंग यानी और मुश्किल बनाते रहना होता है, जिससे आपकी मसल ग्रोथ रुकती नहीं है। आसान वर्ड्स में अगर बताऊं तो आपको अपने वर्कआउट की कोई भी एक्सरसाइज करना आसान नहीं लगना चाहिए। और जब भी आपको कोई भी एक्सरसाइज करना आसान लगने लगे तब आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, यानी या तो आपको एक्सरसाइज में वजन बढ़ाना है। मतलब मान लो 10 किलो के डंबल से अगर आप आसानी से 12 या 15 रेप्स एक सेट में कर रहे थे, तो अब आपको 12 किलो का डंबल इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आप एक सेट में कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा 12 रेप्स ही कर पाएं। और अगर वेट आपसे एक्सरसाइज में नहीं बढ़ाया जा रहा तब आप नंबर ऑफ सेट्स बढ़ा सकते हैं, यानी अगर आप 2 सेट हर एक्सरसाइज के करते हैं तो अब से आपको 3 सेट हर एक्सरसाइज के करने हैं। और अगर आप सेट नहीं बढ़ाना चाहते तब आप नंबर ऑफ रेप्स बढ़ाकर भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो, यानी आप अगर 8 से 12 रेप्स एक सेट में करते हैं तो अब से आप एक सेट में 12 से 15 रेप्स कर सकते हो। वैसे सबसे अच्छा तरीका प्रोग्रेसिव ओवरलोड करके मसल ग्रोथ करने का होता है कि टाइम टू टाइम आप एक्सरसाइज में इतना वजन बढ़ाते रहें जितने वजन के साथ आप उस एक्सरसाइज में कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा 12 रेप्स ही कर पाएं। तो लिफ्ट हैवी वाले पॉइंट के बाद लिफ्ट स्मार्टली वाला पॉइंट आता है, यानी आपको हमेशा अपने वर्कआउट में कंपाउंड मूवमेंट्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, रोज और पुलअप्स जैसी कंपाउंड एक्सरसाइजेज आपके वर्कआउट प्लान में जरूर शामिल होनी चाहिए, क्योंकि कंपाउंड एक्सरसाइजेज करने पर एक साथ आपके काफी सारे मसल्स ट्रेन होते हैं और तेजी से आपका मसल मास बढ़ता है। रूल नंबर 2, ट्रेन ईच मसल 2 टाइम्स पर वीक। तो देखो, तेजी से मसल ग्रोथ करने के लिए वर्कआउट वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी बहुत जरूरी होती है, और इसीलिए हर मसल पार्ट को हफ्ते में सिर्फ एक बार ट्रेन करना फास्ट मसल ग्रोथ के लिए काफी नहीं है, बल्कि 2 बार हर मसल ग्रुप को हफ्ते में ट्रेन आपको करना चाहिए। और इसीलिए आपको अपर लोअर स्प्लिट या फिर पुश पुल लेग जैसे वर्कआउट रूटीन को फॉलो करना चाहिए, या फिर आप अपनी बॉडी के एनर्जी लेवल्स और अपने फिटनेस गोल्स के हिसाब से खुद भी कोई ऐसा रूटीन बना सकते हो जिसमें हफ्ते में हर मसल ग्रुप को आप 2 बार ट्रेन कर पाओ। वैसे ये भी ध्यान रखना कि आपके वर्कआउट रूटीन में हर मसल पार्ट को एक बार ट्रेन करने के बाद दोबारा 48 घंटे से पहले आपको ट्रेन नहीं करना। वैसे फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रूल नंबर 3, ईट इन ए कैलोरिक सरप्लस। तो एक्स्ट्रा एनर्जी के बिना आपकी बॉडी मसल ग्रोथ नहीं कर पाती। तो अगर आप अच्छी स्पीड में मसल ग्रोथ करना चाहते हो तो आपको अपने मेंटेनेंस से 10 से 20% कैलोरीज हर दिन ज्यादा खानी है। वैसे मेंटेनेंस कैलोरीज वो होती हैं जितनी कैलोरीज रोजाना खाने पर ना तो आपका वजन बढ़ता है और ना ही घटता है। और अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज जानने के लिए आप गूगल पर सिंपली कैलोरीज कैलकुलेटर लिख सकते हो और फिर किसी भी कैलोरी कैलकुलेटर में अपना वजन, अपनी हाइट और अपना एक्टिविटी लेवल डालकर आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता कर सकते हो। अब मान लो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 आती हैं, तो आपको 10 से 20% यानी 200 से 400 कैलोरीज फालतू हर दिन खानी है, यानी 2200 से 2400 कैलोरीज हर दिन आपको खानी है, जिससे मसल ग्रोथ के लिए प्रॉपर फ्यूल आपकी मसल्स को मिल सके। रूल नंबर 4 है प्रायोरिटाइज प्रोटीन इनटेक। तो जैसे मकान बनाने में ईंटों की जरूरत होती है, उसी तरह से मसल्स को बनाने में प्रोटीन काम करता है। तो अपने वजन के हिसाब से प्रोटीन अगर आप नहीं लेंगे और सिर्फ कैलोरीज ही ज्यादा खाएंगे तब आपकी बॉडी में मसल्स से ज्यादा फैट दिखाई देगा। तो इसीलिए अपने बॉडी के हर 1 किलो वजन पर कम से कम 1.5 ग्राम प्रोटीन आपको खाना चाहिए, यानी अगर आपका वजन 50 किलो है तब आपको 50 × 1.5 यानी 75 ग्राम प्रोटीन रोजाना खाना चाहिए। जैसे 3 बॉइल्ड एग्स में 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 3 रोटी खाने पर लगभग 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है। इस तरह से आप दिन में अपने वजन के हिसाब से प्रोटीन पूरा जरूर करें। वैसे इस रूल नंबर 5, स्लीप लाइक इट्स योर जॉब। अब डाइट और वर्कआउट वाली बातें तो लोग फॉलो कर लेते हैं, पर अपनी स्लीप को हमेशा नजरअंदाज करते हैं। जैसे रात को देर तक जागकर मोबाइल चलाते रहना, इस आदत से आपकी मसल ग्रोथ पर बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि सोते हुए ही आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनते हैं। इसके अलावा वर्कआउट के बाद
बाद आपके मसल्स की रिकवरी भी सोते हुए ही होती है, यानी आपके मसल्स सोते टाइम ही बड़े बनते हैं। पर स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करके जब आप देर तक जागते रहते हैं तब आप अच्छी एक्सरसाइज और डाइट लेने के बाद भी उतनी तेजी से मसल ग्रोथ नहीं कर पाते जितना तेजी से कर सकते हैं। इसीलिए 10 से 11 बजे सोकर 8 से 9 घंटे की अपनी नींद पूरी जरूर करें। रूल नंबर 6, स्टिक टू ए कंसिस्टेंट प्रोग्राम। तो बार बार ट्रेनिंग प्रोग्राम बदलने से आपको फायदा नहीं होता, बल्कि जब आप किसी भी एक अच्छे वर्कआउट प्रोग्राम को कम से कम 2 से 3 महीने फॉलो करते हैं तब जाकर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और आपको ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए कि यार इस बंदे की बॉडी बढ़िया है, चलो इसका वाला ही वर्कआउट रूटीन फॉलो कर लेता हूँ, क्योंकि हर पर्सन की बॉडी नीड और गोल्स के हिसाब से वर्कआउट रूटीन होता है। तो जिस वर्कआउट रूटीन में आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हुए बिना किसी प्रॉब्लम के हर मसल ग्रुप को 2 बार हफ्ते में ट्रेन कर पाए, बस ऐसा वर्कआउट रूटीन ही आपको बनाकर कम से कम 2 से 3 महीने फॉलो करना है। और उसके बाद अगर आपको लगता है तो थोड़ा बहुत बदलाव आप उसमें कर सकते हो। रूल नंबर 7, फोकस ऑन माइंड एंड मसल कनेक्शन एंड गुड फॉर्म। अब ये भी आपको जान लेना चाहिए कि अच्छी फॉर्म और माइंड एंड मसल कनेक्शन से वर्कआउट करने पर आपको बाकी लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा मसल ग्रोथ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो फोकस ऑन गुड फॉर्म, जिसमें वेट को कंट्रोल के साथ आपको धीरे से ऊपर तक लाना होता है, और फिर एसेंट्रिक फेज में यानी वेट को नीचे लाते हुए भी आपको फुल कंट्रोल में नीचे लाना होता है, क्योंकि एसेंट्रिक फेज में ज्यादातर लोग बिना कंट्रोल के तेजी से वेट को नीचे लाते हैं, जिससे उन्हें काफी कम फायदा एक्सरसाइज का मिलता है। तो पुशअप्स या स्क्वाट्स में नीचे जाते हुए या किसी भी एक्सरसाइज के एसेंट्रिक फेज को भी आपको फुल कंट्रोल के साथ परफॉर्म करना चाहिए, और साथ में माइंड एंड मसल कनेक्शन बनाते हुए यानी टारगेट मसल्स को फील करते हुए एक्सरसाइज परफॉर्म आपको करनी चाहिए। रूल नंबर 8, सप्लीमेंट वाइजली। तो देखो, सप्लीमेंट लेना मसल ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, पर अगर मान लो आपको 75 ग्राम प्रोटीन रोजाना चाहिए और आप 50 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन नहीं ले पाते, तो एक स्कूप वे प्रोटीन लेकर 75 ग्राम प्रोटीन आप पूरा कर सकते हो। दूसरा सप्लीमेंट है क्रेटीन। तो अगर आप क्रेटीन लेते हैं तब आप और जल्दी अपने मसल बिल्डिंग गोल्स को पूरा कर पाते हैं, क्योंकि इससे आपकी वर्कआउट परफॉर्मेंस बढ़ती है, जिससे ज्यादा वजन के साथ एक्स्ट्रा सेट और एक्स्ट्रा रैप परफॉर्म करने की पावर आपको मिलती है। तो क्रेटीन का इस्तेमाल आप वर्कआउट के बाद कर सकते हो, जो कि सबसे अच्छी टाइमिंग है। और तीसरा है कैफीन, जो कि अच्छे अमाउंट में आपको कॉफी में मिल जाता है। तो 2 रुपए वाला ये कॉफी का पाउच लेकर आप ब्लैक कॉफी बनाकर वर्कआउट से पहले ले सकते हैं, जिससे आपके अंदर अलर्टनेस बढ़ती है और आप फुल फोकस्ड होकर वर्कआउट कर पाते हैं। तो बस ये 3 सप्लीमेंट ही आपको मसल ग्रोथ की स्पीड तेज करने में हेल्प करते हैं, और बाकी ज्यादातर सप्लीमेंट्स को मार्केट में ओवर हाइप्ड किया हुआ है। वैसे अगर आप इनमें से कोई भी सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो प्लीज किसी भी घटिया कंपनी का मत लेना, क्योंकि घटिया कंपनी या फेक प्रोडक्ट अगर आप ले लेते हैं तब आपको फायदे की जगह पर नुकसान भी हो सकते हैं। और आपकी हेल्प के लिए कुछ अच्छे वे प्रोटीन्स और क्रेटीन्स को बाई करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे फिर से आपको बता दूं कि मसल ग्रोथ करने के लिए सप्लीमेंट बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। रूल नंबर 9, मिनिमाइज एक्सेसिव कार्डियो। अब देखो, हालांकि कार्डियो एक्सरसाइजेज के कई फायदे होते हैं जिन्हें मैं अपनी वीडियोस में भी कई बार बता चुका हूं, पर अगर आपका मेन गोल मसल ग्रोथ करना है तब ज्यादा कार्डियो करना आपकी मसल रिकवरी और मसल ग्रोथ पर बुरा असर डाल सकती है। तो इसीलिए आप हफ्ते में बस 2 से 3 बार ही कार्डियो कर सकते हो। रूल नंबर 10, बी पेशेंट बट रिलेंटलेस। तो ये भी आपको जानना काफी जरूरी है कि जो बिगिनर्स होते हैं उनकी बॉडी तेजी से बनती है, पर बिगिनर्स भी एक हफ्ते में 200 से 400 ग्राम ही मसल ग्रोथ कर पाते हैं, और बिगिनर फेज खत्म होने के बाद ये स्पीड और भी स्लो हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि मसल ग्रोथ थोड़ा स्लो प्रोसेस है, तो आपको पेशेंस रखते हुए लगातार मेहनत करते रहना होता है, और अक्सर आपको रिजल्ट्स मिलते तो रहते हैं पर उन्हें आप ज्यादा नोटिस नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये चीज आपको जरूर ही करनी है कि एक वेट मशीन ले लो और हर दिन अपना वेट मोबाइल में नोट करके आपको रखना है। दूसरा, हर हफ्ते अपनी बॉडी का एक फोटो डेट के हिसाब से लेना शुरू कर दो, और इसके अलावा हर हफ्ते अपनी बॉडी मेजरमेंट्स जैसे आर्म्स का साइज, चेस्ट का साइज, थाई का साइज और अपनी वेस्ट का साइज हर हफ्ते नोट करना शुरू कर दो, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपने फोटोज, बॉडी मेजरमेंट्स और अपना वजन देखकर ये पता चलता रहेगा कि आप हर हफ्ते और हर महीने कितनी ज्यादा मसल ग्रोथ कर पा रहे हैं, और इस तरह से अपने रिजल्ट्स देखकर आप मोटिवेटेड रहेंगे।